सो गाइस, कई सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों लोकी चाउमीन नहीं बन रहा है जबकि उसके आसपास के लोग चाउमीन बनते जा रहे हैं, एंड क्यों लोकी के ही पास टाइम स्लिपिंग की पावर है। इसके अलावा कई सारे लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया कि हम लोगों को एपिसोड के एंड में यू डाइड इंसर्ट योर कॉइन लूजर का एक आवाज सुनाई देता है, जिसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं कहा। ऐसे और भी कई सारे सवाल हैं जो कि आप लोगों ने हमें कमेंट में पूछा है, तो उन्हीं सबको उठा के आज का ये वीडियो बन रहा है जिसमें हम जवाब देंगे। तो सबसे पहले तो ये कॉइन वाली बात का जवाब दे देते हैं। तो बॉस, बेसिकली जब आप लोकी सीजन 2 के एपिसोड 5 को देखेंगे जहां पर लोकी सिल्वी से मिलता है, तो वो लोग एक पब में जाते हैं या फिर एक बार में जाते हैं। तो वहां पर हमें कुछ सेकंड के लिए एक आर्केड गेम दिखाया जाता है जहां पर जेनियक का नाम लिखा हुआ रहता है और उसी के अंदर यू डाइड इंसर्ट योर कॉइन लूजर का जो साउंड है वो प्ले होता है। तो मेरे ख्याल से एंड में ये जो सुनने को मिला है ये बेसिकली एक गैग के जैसा है, इसीलिए मैंने इस पर ध्यान भी नहीं दिया था और इसको अपने वीडियो में नहीं डाला था। अब बात करें कि लोकी क्यों चाउमीन नहीं बन रहा है, तो बॉस आपको याद होगा कि सीजन 2 के एपिसोड 1 में ही हमें देखने को मिला था कि ओबी ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसके मदद से लोकी को टाइमलाइन से खींच लिया गया है, जिसके वजह से अब वो इन टाइमलाइंस का पार्ट है ही नहीं, वो इन सब से ऊपर हट चुका है। इसीलिए वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होगा और इसीलिए वो एंड तक बचा रहता है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से जो हमें एंड में दिखाया गया कि यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये शायद तक सारे यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होने का इंडिकेशन है, क्योंकि सिल्वी यहाँ पर कहती है कि हम कहीं नहीं जा सकते, सब खत्म हो रहा है या फिर हो चुका है, जबकि उसके पास एक ऐसा टेम्पैड है जिससे वो किसी भी टाइमलाइन किसी भी समय में जा सकती है। लेकिन जब सब कुछ खत्म ही हो रहा है तो ऐसी कोई जगह ही नहीं बची जहां वो जा सके। लेकिन लोकी यहाँ पे बच जाता है अपने टाइम स्लिपिंग पावर की मदद से। अब पहले तो ये टाइम स्लिपिंग एक प्रॉब्लम के जैसा था, बट अब ये एक सोल्यूशन के जैसा काम कर रहा है, जहां पर लोकी अब फिर से अभी तक हुए जितने भी इवेंट्स हैं उनमें से किसी भी समय में जाकर कुछ ऐसे चेंजेस करने की कोशिश करेगा जिससे टीवीए तबाह ना हो। क्योंकि अगर टीवीए तबाह हो गया तो हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे मजा तो तब आएगा जब हमें ये देखने को मिलेगा कि लोकी सीजन 1 के उस सीन में जाएगा जब वो फर्स्ट टाइम मोबियस से मिलता है, एंड वहां पर वो उससे डिस्कस करेगा कि किसको बचाना है एंड किसको नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये डिस्कशन सिर्फ वो इसलिए कर रहा है ताकि जब वो टाइम स्लिप करके उस मोमेंट में जाए जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार रही थी, तो वहां पर वो सिल्वी को एक रीजनिंग दे सके या फिर शायद तक यहाँ पे सिल्वी को मार दे। हम लोगों ने देखा है कि हीरोज ने कई बार अपने लव लाइफ को मारा है जस्ट टू सेव द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल वुल्वरीन ने जीन को मारा था एक्समेन 2 के अंदर। तो शायद तक हमें इस सीजन के एंड में ये देखने को मिले कि लोकी सिल्वी को मार देता है, क्योंकि रोकने की तो उसके अंदर हिम्मत हो नहीं रही। एंड यहीं पर हमें शायद तक ये भी पता चले कि ये सब ही हू रिमेन्स का प्लान था, क्योंकि हम लोगों ने सीजन 1 के एपिसोड 6 के अंदर ये देखा हुआ था कि जब सिल्वी कैंग के ऊपर अटैक करती है तो वो वहां पे टाइम स्लिप करके पीछे आ जाता है और गायब होने लगता है। पहले तो हमें ये लगता है कि वो उस डिवाइस की मदद से वो कर रहा था, जो कि वो कर भी रहा था, बट यहाँ पर देखा जाए तो वो पावर लोकी बिना किसी डिवाइस की मदद से कर रहा है। एंड वैसे भी सीजन 2 के एपिसोड 5 के एंड में वो कहता है कि यहाँ पे कब क्या और क्यों मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैटर करता है हु, जो कि कहीं ना कहीं ये हिंट कर रहा है कि लोकी अब ही हु रिमेन्स बनेगा एंड वो सब कुछ ठीक कर देगा, जिसके लिए वो टीवीए को अपने अंडर लेके अच्छे अच्छे हीरोज को कलेक्ट करेगा ताकि वो आ रहे कैंग का सामना कर सके। क्योंकि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे जो लोकी और उसकी टीम है, ये लोग जो डिवाइस बना के वो टेम्पोरल लूम में लगा रही है, वो इसलिए लगा रही है ताकि मल्टीपल टाइमलाइन को वो लूम सह सके। मतलब कि मल्टीपल टाइमलाइन बनेंगे, मल्टीपल गैंग्स आएंगे और इसीलिए उनको रोकने के लिए लोकी को एक टीम की जरूरत पड़ेगी, जो कि शायद तक हमें डेडपूल 3 में देखने को मिले। क्योंकि हम लोगों ने देख रखा है कि डेडपूल 2 के अंदर डेडपूल ने टाइम ट्रैवलिंग करके कितना गोलमाल किया था, तो उसको कोई टीवी एजेंट पकड़ेगा एंड फिर उसे भी लोकी के जैसा मौका मिलेगा कि जाओ कुछ मिशन को अंजाम दो एंड फिर शायद तक तुम्हें बेल मिल जाए। खैर सीजन 2 के एपिसोड 5 के स्टार्टिंग से ये बात तो क्लियर हो गई है कि विक्टर टाइमली जो यहाँ पर जाके चाउमीन बन जाता है, बेसिकली वो मरता नहीं है बल्कि टाइमलाइन में वापस चला जाता है। क्योंकि सेम चीज हमें यहाँ भी देखने को मिला कि जब वो फटता है तो वो टेम्पोरल वेव आते ही सारे लोग वहां से गायब हो जाते हैं। मेरे ख्याल से सिल्वी वहां से निकल ली होगी और बाकी सब अपने अपने टाइमलाइन में पहुंच गए होंगे। लेकिन लोकी जो कि टेम्पोरल लूम से निकाला जा चुका था, इसलिए उसके ऊपर वेव का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा जब वो मशीन डिस्ट्रॉय हो गई तो यहाँ पर उसकी टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम फिर से चालू हो गई। अब ये जो प्रॉब्लम थी अब तो एक वरदान के जैसा काम करी, क्योंकि इसी के मदद से वो अब TVA को बचाने वाला है। यहाँ पर कई सारे पैरेलल्स देख के मुझे अच्छा लगा, जैसे कि लोकी टाइम स्लिप करके उसी जगह पे जाता है जहाँ पे उसको जरूरत था, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका चैवेज भी उसी जगह पे पोर्टल खोल के जाती है जहाँ पे उसकी हेल्प हो सके। इसके अलावा ओबी का यहाँ पे टीजर करना मुझे एवेंजर्स मूवी की उस सीन की याद दिलाता है जहाँ पर टोनी यहाँ बैनर को टीज करता है ताकि वो हल्क में बन सके, बट दोनों को कुछ भी हासिल नहीं होता है। देखा जाए तो हमें पता है कि ये सीरीज एक ऐसे नोट पे खत्म होगी जो कि आगे जाके कंटिन्यू होगी मोस्ट प्रोबेबली कैंग डायनेस्टी के अंदर, जिसका मैंने एक फिक्शनल पार्ट निकाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड उसके 5000 लाइक के टारगेट को अगर आप पूरा कर देते हैं तो उसके नेक्स्ट पार्ट को मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा। जिन लोगों ने देखा है वो तो जानते ही हैं, क्योंकि उन लोगों ने मुझे मेल, मैसेजेस एंड कमेंट सेक्शन में भर रखा है कि भैया उसका अगला पार्ट लाओ। अब जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको जाके एक बार चेकआउट कर लेना, एंड अगर हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी एंजॉय कर पाए। अब मार्वल वाले भले ही कैंग डायनेस्टी सालों बाद लाए, मैं पहले ही ला देता हूं ताकि आप लोग एंजॉय कर पाए। खैर, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। एंड अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जिसके ऊपर हमें बात करना चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।